नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक कहानी विश्वास और हिम्मत की। यह हमें सिखाती है कि आस्था का असली मतलब क्या होता है, स्पेशली जब लाइफ में सब कुछ मुश्किल चल रहा हो। और ये जो लाइन है ना, दीपक अंधेरे में ही जलता है, उजाले में नहीं, बस यही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि आखिर विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत हमें कब होती है। तो चलिए इसी सवाल को अपने मन में रखते हैं और इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है मीरा, चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी रोज की एक छोटी सी आदत उनके इतने मजबूत विश्वास का एक सिंबल बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से नगर से, जहां रहती है मीरा। अब देखिए, मीरा की जिंदगी ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब मुश्किलें उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जरा सोचिए मीरा की हालत के बारे में। एक तरफ तो पति बीमार है, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा गरीबी है कि घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है, और इन सब के ऊपर भविष्य का कोई अता पता नहीं, एकदम अनसर्टेन। ऐसी हालत में तो सीरियसली किसी का भी हौसला टूट सकता है। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बावजूद मीरा का एक नियम था जो कभी नहीं टूटा। हर शाम विदाउट फेल वो मंदिर जाती थी और एक दीपक जलाती थी। ये एक बहुत सिंपल सा काम था, लेकिन उसकी भक्ति का, उसके विश्वास का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। और जानते हैं, उसकी प्रार्थना भी कितनी अलग थी। वो भगवान से ये नहीं कहती थी कि मेरी मुश्किलें खत्म कर दो। नहीं, वो तो बस उन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मांगती थी, शक्ति मांगती थी। वो शिकायत नहीं, स्ट्रेंथ चाहती थी। ये बात उसकी सोच की गहराई को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि मीरा के इस अटूट विश्वास को उसके आसपास के लोग, गांव वाले, वो कैसे देखते थे। और यहाँ पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। एक तरफ है गांव वाले जो कहते हैं, अरे इतनी परेशानियों के बीच भगवान पर विश्वास कैसे कर सकती हो, ये सब बेकार है। और दूसरी तरफ है मीरा का नजरिया, उसकी गहरी समझ कि भाई दीपक तो अंधेरे में ही जलता है, विश्वास का असली काम ही मुश्किलों में रास्ता दिखाना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मीरा के विश्वास का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। तो होता ये है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पूरे गांव पर एक भयानक आफत आ पड़ती है, सूखा। और ये जो संकट था, ये सिर्फ मीरा का नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे कम्युनिटी का था। सूखे का असर बहुत ही भयानक था। चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। संकट हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि हमेशा हिम्मत रखने वाली मीरा के घर में भी अब खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब हालात इतने बुरे हों, जब पेट में अन्न का दाना ना हो, तो क्या किसी का विश्वास, किसी की आस्था टिक सकती है। और बस यहीं पर मीरा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा निखर कर सामने आता है। उस सबसे मुश्किल रात में, उस सबसे घने अंधेरे में, जब उम्मीद की दूर दूर तक कोई किरण नहीं थी, उसने वही किया जो उसका विश्वास उसे हमेशा से कहता आया था। वो फिर भी मंदिर गई और उसने अपना दीपक जलाया। ये हर उम्मीद के खिलाफ एक अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। मीरा का ये जो छोटा सा शांत सा काम था, ये किसी की नजरों से छिपा नहीं। और जानते हैं, यही छोटा सा काम पूरे गांव के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो हुआ ये कि गांव के एक धनी व्यक्ति ने उस रात देखा कि पूरे मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा है। उसने सोचा, वाओ, इस घोर निराशा के माहौल में भी जिसका विश्वास इतना मजबूत है, वो इंसान कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और बस इसी एक ख्याल से इंस्पायर होकर उसने पूरे गांव की मदद करने का फैसला कर लिया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मदद की शुरुआत भी ठीक वहीं से हुई जहां से ये प्रेरणा मिली थी। वो अमीर आदमी सबसे पहले मीरा के घर गया और उसके बाद धीरे धीरे पूरे गांव के हालात सुधरने लगे। तो चलिए अब कहानी के सबसे गहरे संदेश को समझते हैं, वो विजडम जो मीरा ने संकट टलने के बाद सबके साथ शेयर की। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो गांव वालों के मन में एक क्यूरियोसिटी थी, एक सवाल था। उन्होंने मीरा से जाकर पूछा, मीरा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मदद आने वाली है? क्या इसी वजह से तुम दीपक जला रही थी? और मीरा ने जो जवाब दिया, वही इस कहानी की आत्मा है। उसने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई मदद आएगी।
मुझे तो बस इतना पता था कि जब विश्वास की लौ नहीं बुझती ना, तो उम्मीद का दीपक अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। तो इस पूरी कहानी से जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहली बात कि सच्चा विश्वास किसी सर्कमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी कि अंधेरा जितना गहरा होता है, दीपक की जरूरत उतनी ही ज्यादा होती है। और आखिर में असली परीक्षा तो तभी होती है जब सब कुछ खिलाफ हो और तब भी भरोसा कायम रहे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अपनी जिंदगी में कभी घना अंधेरा आए, जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लें, तब कोई इंसान उम्मीद और विश्वास का कौन सा दीपक जलाने का फैसला करेगा।